देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के बारे में अब तक यही माना गया है कि यह वायरस चीन के वुहान में बना, लेकिन वुहान इंस्टीट्यूट के निदेशक वांग यानी का दावा है कि वुहान लैब में जितने भी वायरस बने उनमें कोई भी कोरोना से मेल नहीं खाता। तो फिर ड्रैगन का वायरस बना कहां और कब, इस पर अब सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना को चीन का वायरस टाइम बॉम्ब बताया है, जिसकी असेंबलिंग 13 साल पहले हुई और धमाका बीते साल। देखिए इस रिपोर्ट में विनाशक बायो वेपन का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। ऐसा कोई बम नहीं जो चीन के पास ना हो। ऐसी कोई मिसाइल नहीं जो ड्रैगन के जंगी बेड़े में ना हो। ऐसी कोई परमाणु पनडुब्बी नहीं जो जिनपिंग नेवी के पास ना हो। हथियारों की ऐसी सनक है चीनी जल्लादों की जिसकी दूसरी मिसाल नहीं। लेकिन आज आप ये जानकर दहल जाएंगे कि इस शैतान देश ने सबसे घातक और विश्व विनाशक हथियार का इजाद बीते साल नहीं 13 साल पहले किया था। जिनपिंग का टाइम बम कोरोना वायरस 13 साल पहले बना विस्फोटक विषाणु। सबसे विनाशक बायो वेपन ड्रैगन ने क्यों बनाया? जिस चाइनीज वायरस से दुनिया दहल गई उस पर अब तक की सबसे धमाकेदार और विश्वसनीय खुलासा हुआ। चाइनीज लैब में बने कोरोना की बर्थ डेट सर्टिफिकेट मिल चुका है, वो भी उस लैब से जहां कोरोना की पहली टेस्टिंग हुई है, जहां कोरोना का डीएनए तैयार हुआ। तो अब बस देखते जाइए, जिस वायरस ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को दहला दिया, जिस कोरोना से ट्रंप, पुतिन जैसे मोस्ट पावरफुल लीडर हलकान है, उसका विस्फोट कराने वाले जिनपिंग क्यों मजे से बर्थडे केक काट रहे हैं। साल 2003, तब सार्स नाम का वायरस फैला था। चीन से ही फैला था, चीनी लैब में ही बना था। सार्स ने चीन में 5327 लोगों की जान ली थी, लेकिन तब चाइनीज वायरस दुनिया के 17 देशों में महज 734 लोगों की मौत की वजह बना। यह चीनी बायो वेपन की फर्स्ट टेस्टिंग थी। इसे कंट्रोल करने में चीन को 4 साल लगे। साल 2007 आते आते चीन ने सार्स की काट तलाश ली थी, और यह कुछ और नहीं, कोरोना ही था। चीन की जैविक लैब में हारशू से मिला सबसे विनाशक वायरस, जिसे पूरी तरह तैयार करने के बाद हारशू चमगादड़ से पेंगोलिन और फिर कुत्तों पर टेस्ट किया गया था। इसका खुलासा अमेरिकी सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की पत्रिका में 13 साल पहले छपी एक रिसर्च से हुआ। ये उसी अमेरिकी सोसाइटी की वेबसाइट है जिसकी मैगजीन ने आज से 13 साल पहले कोरोना की पूरी डिटेल को छापा था। उस डिटेल में सार्स वायरस जैसे ही एक और वायरस का जिक्र था जो उससे बहुत घातक था। तब उसका नामकरण अमेरिकी वैज्ञानिक नहीं कर सके थे, लेकिन उस वायरस से आज के कोरोना के सारे गुणसूत्र मिलते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि चीन ने जब 13 साल पहले कोरोना बना लिया था तो उसके विस्फोट की टाइमिंग साल 2019 में ही क्यों तय की। तब चीन में हू जिनताओ का राज था। हू जिनताओ जिनपिंग की तरह सनकी नहीं थे और ना ही उनके सिर पर सुपर पावर बनने का भूत सवार था। जिनपिंग ने 2013 में गद्दी संभाली और बस एक ही मिशन में जुट गए। मिशन था चीन को किसी भी हाल में दुनिया का दादा बनाना। चीन के पास वो सब हथियार थे जिनसे जंग लड़ी जा सकती थी, जैसे कि एटम बम, मिसाइलें, लेकिन इन सभी हथियारों की काट दूसरे देशों के पास भी थी। चीन इन हथियारों से युद्ध लड़ने की जरूरत भी नहीं जुटा सका। आखिरकार जिनपिंग ने अपनी वायरस फैक्ट्री में तैयार हथियार के इस्तेमाल का मन बना लिया। कोरोना की पहली टेस्टिंग वुहान में करने के बाद इसका विश्वव्यापी धमाका कर ड्रैगन आर्मी ने दुनिया को दहला दिया। अब पूरी दुनिया में कोहराम है और चीनी हुक्मरान मजे से तबाही का तमाशा देख रहे हैं। लेकिन कोरोना का ये साइंटिफिक बर्थ सर्टिफिकेट जिनपिंग के जी का जंजाल बनेगा। वायरस विलन के गुनाह साबित करने का सबसे सॉलिड सबूत मिल चुका है। सुपर पावर समेत तमाम मुल्क चीन को कभी भी तलब कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 languages हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.